भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में न कभी उसका चेहरा उदास होगा, जग में न कभी उसका चेहरा उदास होगा। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो करते हैं शुरुआत बिना देरी किए हुए। और अनुसूचियों को याद करने की भी कोशिश करेंगे, याद हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 14 हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संबंध संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 6 थीं, 8 थीं, 9 थीं या 12 थीं? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8 थीं। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? रिपीटेड क्वेश्चन है। 8 ही थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन, दूसरा, सातवां या नवां? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इससे संबंधित बाद हैं जितने, वो सारे एक साथ पढ़ाएंगे बाद। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची? 10वीं अनुसूची। दा से 10 और दा से दल बदल, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन, नवीं अनुसूची जोड़ी गई या 10वीं जोड़ी गई या 11वीं जोड़ी गई या 12वीं जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? 11वीं अनुसूची 1992 में। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1992 में ये भी संविधान संशोधन हुआ था, 74वां। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? द्वितीय अनुसूची पूछा है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। शपथ ग्रहण तीसरी अनुसूची, भाषाएं किसमें है? 8वीं अनुसूची में। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ये है 4थी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या कह रखा है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उससे संबंधित है 4थी अनुसूची। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में या चतुर्थ अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में कहा गया है
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में क्या रखा है? पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते व पेंशन से संबंधित। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में कहा है। शपथ किसकी किसकी शपथ? संघ के मंत्री की शपथ और संसद के सदस्यों की, जिन्हें एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और संसद के चुनाव के प्रत्याशी, राजमंत्रियों की शपथ। और चतुर्थ अनुसूची में क्या कहा गया है? चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, प्रथम अनुसूची। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? वेतन से संबंधित अभी बताई थी। द्वितीय अनुसूची कौन सी है? द्वितीय अनुसूची में वेतन व भत्ते से संबंधित है। पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सारा कुछ बता रखा है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत का नियंत्रक एवं जिसे कहते हैं कैग, सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंधित प्रावधान द्वितीय अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तीसरी अनुसूची में क्या कह रखा है? शपथ से संबंधित है। तीन तीन अक्षर इसमें शपथ, तो शपथ तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? कौन सी है? चतुर्थ अनुसूची। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला परिषदों से है। छठी अनुसूची में क्या रखा है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस सूची में है? 7वीं में, 8वीं में, या 9वीं में, या 10वीं में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 9वीं अनुसूची में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1, अनुसूची 7
की राज्य सूची, अनुसूची 9, अनुसूची 10। अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में। 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में नहीं होती है। यहाँ पे होता मिजोरम, तो चारों सही हो जाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AM TM। संविधान के अनुसूची तथा उसमें संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए में कहा गया है प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची। बी में कहा गया है द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। ऑप्शन सी का है सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। डी में कहा गया 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। ये भी सही है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सूची प्रथम अनुसूची में कहा गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का विभाजन, ये भी सही है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, ये भी सही है। इसमें से ये युग्म सही नहीं है। द्वितीय अनुसूची में क्या कह रखा है? पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। नेक्स्ट, इसका आंसर है बी। ऑप्शन बी इज राइट। संविधान के 11वीं अनुसूची में क्या कह रखा? पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध या इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची में कह रखा है इसमें राज्यों के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा उसके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची में संशोधन होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य आते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है राजस्थान, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा,
फिर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 10 क्षेत्र हैं। और छठवीं अनुसूची में तो पता ही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये तीनों बाद में जोड़ी गई। इसका आंसर ऑप्शन ए इज राइट, 8वीं अनुसूची, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? 10वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। अब अनुसूचियों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहली अनुसूची में क्या कह रखा है? राज्य तथा संघ क्षेत्र। राज्य तथा संघ क्षेत्र पहली अनुसूची में कह रखा है। दूसरी अनुसूची में क्या कहा है? वेतन व भत्ते। वेतन व भत्ते। तीसरी में कहा गया है शपथ। चौथी में कहा गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र। और छठवीं अनुसूची में क्या कहा है? छठवीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। कौन कौन से? AM, TM, ये छठी अनुसूची में है। ठीक। सातवीं अनुसूची में क्या कहा है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच। इसमें विषय भी दिए गए हैं संघ। सातवीं अनुसूची में 7 संघ और राज्य और समवर्ती सूची। इसमें 3 सूचियां दे रखी हैं। संघ में कितने विषय हैं? 98। और राज्य में कितने हैं? 59। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। और पहले कितने थे? संघ में थे 100 और राज्य में थे 61 और समवर्ती में कितने थे? 52। 8वीं अनुसूची में क्या कहा है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित। मूल संविधान 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। फिर इसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ी गई। 9वां संविधान संशोधन इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। सिंधी को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन हुआ था। उससे 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नमक से याद कर लो, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था।
फिर इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ था 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। फिर इससे 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अब भाषाएं कितनी हैं? 22। 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हो गई? 22। अब 9th शेड्यूल देखते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या कहा है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ये 1951 में जोड़ी गई थी। इससे संबंधित बाद हैं, उन्हें बाद में समझेंगे जब बाद पढ़ेंगे। 10वीं अनुसूची आप सभी को याद ही होगी, दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या कह रखा है? 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची ये 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। 1992 में ये भी जोड़ी गई थी। ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें विषय कितने दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं नगर पालिका। और जो पंचायती राज वाली उसमें विषय दिए गए 29 विषय। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। 9 2 11 है ना, जोड़ के देख लो। 9 2 11, इससे याद रखना कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ये नगर पालिका और इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।